24 जनवरी का दिन और रामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक कुआं, उसमें एक शव मिला। और वो शव जब पुलिस को मिला तो पुलिस ने सबसे पहले ये जानना चाहा कि आखिर ये शव है किसका। आसपास के इलाकों में पूरी छानबीन की गई लेकिन कोई नहीं बता पाया कि आखिर ये शख्स कौन है। इसके बाद पुलिस ने उसकी फोटोज को व्हाट्सएप के माध्यम से अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग थानों पे हर जगह फैलाया और ये चीज़ जानना चाहा कि आखिर ये शव में जो शख्स है आखिर ये है कौन, इसकी पहचान हो पाए। इसके बाद 3 मार्च को एक फ़ोन आता है पुलिस के पास और उस फ़ोन पे जो शख्स होता है वो बोलता है कि जिस इंसान का शव मिला है वो उसका भाई है। इसके बाद यहाँ से छानबीन शुरू की जाती है और ऐसी चीज़ें निकलकर सामने आती हैं जो हर किसी को आश्चर्य में डाल देती हैं। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें सिर्फ एक इंसान की ज़िंदगी खराब नहीं हुई है, इसमें कई सारी ज़िंदगियाँ खराब हो गई हैं एक साथ। और वो भी किस वजह से? सिर्फ एक रॉन्ग कॉल की वजह से। आपको पता होगा, आपके पास फ़ोन कभी आता होगा, आप उठाते होंगे, हेलो बोलते होंगे, इनसे बात करनी, आप समझ जाते हैं कि रॉन्ग नंबर है। आप बोलते थे रॉन्ग नंबर है, सामने से आता अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बात खत्म वहाँ पे। लेकिन अगर आपने बोला रॉन्ग नंबर है, भाई साहब जिसको आपने फ़ोन किया है वो यहाँ पे नहीं है, आपने गलत नंबर पे फ़ोन किया इसलिए रॉन्ग नंबर है। सामने वाला इंसान कहता है अच्छा कोई बात नहीं, खैर आप कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं? फिर आप बोलते हैं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा नाम ये है। सामने वाला बोलता है कि हम यहाँ से बोल रहे हैं, हमारा नाम ये है। चलिए कोई बात नहीं, रॉन्ग नंबर से ही सही, लेकिन आपसे बात करके अच्छा लगा। तो आप बोलते हैं हमें भी अच्छा लगा, और बताइए कभी आइएगा तो मुलाकात होगी। रॉन्ग नंबर से पहचान में तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। और इसके बाद कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें ये चीज़ बड़ी अच्छी होती है। 2 लोग आपस में एक दूसरे को नहीं जान रहे होते हैं, लेकिन रॉन्ग नंबर के माध्यम से उनके बीच में एक अच्छे रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा इसका अगर आप डार्क साइड देखेंगे, मतलब इसकी एक ऐसी स्थिति भी आती है जिसमें रॉन्ग नंबर की वजह से बहुत विकट स्थितियाँ आ जाती हैं सामने। इंसान का हंसता खेलता जीवन भी खराब हो जाता है और यही यहाँ पे हुआ। चलिए कहानी की शुरुआत करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीआरडी और आप देख रहे हैं 8 PM विद जीआरडी। थोड़ा सा वक्त निकाल के इस कहानी को सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है क्योंकि इसमें एक शख्स तो जाता ही है, साथ ही साथ उसके साथ कई जिंदगियाँ और भी खराब हो जाती हैं। मैं शुरुआत करता हूँ इस चीज़ की। आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हर शनिवार, रविवार और सोमवार रात्रि 8 बजे एक नई सच्ची घटना पर आधारित कहानी हम आपके सामने लेकर आते हैं। एक औरत जिसका नाम सबीना है, एक शादीशुदा औरत है और अपने दाम्पत्य जीवन में वो बहुत ज़्यादा खुश है। अचानक से एक दिन उसके नंबर पे एक कॉल आता है, लेकिन इस कॉल पे जो शख्स होता है वो एक अनजान शख्स होता है। सबीना फ़ोन उठाती है, बोलती है हेलो कौन। सामने से आवाज़ आती है आप कौन। सबीना कहती है आपने फ़ोन किया है, बताइए किससे बात करनी है। सामने से आवाज़ आती है कि हमने यहाँ पे फ़ोन किया, हमको यहाँ से बात करनी है। सबीना कहती है नहीं ऐसा नहीं है, तो रॉन्ग नंबर है। फिर सामने से शख्स बोलता है अच्छा रॉन्ग नंबर है, वैसे लगा कहाँ पे है फ़ोन। सबीना बताती है कि यहाँ पे लगा है। अच्छा आपका नाम क्या है? इसके बाद इन लोगों में जान पहचान हो जाती है। सोचिए कि रॉन्ग नंबर से कॉल आई थी, लेकिन अब वो रॉन्ग नंबर धीरे धीरे बढ़ने लगा। जहाँ पर कॉल सिर्फ 30 सेकंड के अंदर कट हो जानी चाहिए थी, वो कॉल 4 से 5 मिनट तक चली गई और दोनों में जान पहचान भी हो गई। इसके बाद शख्स ने इस बात को बोला कि अगर मैं आपको कॉल करूँ तो क्या आपको कोई एतराज़ तो नहीं है, क्योंकि आपकी आवाज़ें बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छा लगा आपसे बात करके। सबीना कहती है मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं। सबीना एक शादीशुदा औरत थी, लेकिन उसे इस चीज़ को सोचना चाहिए था कि जब रॉन्ग नंबर से कॉल आ रही है तो उसकी सूचना सबसे पहले उसे अपने पति को देनी चाहिए। लेकिन पति को ना देकर सबीना खुद उस नंबर से संपर्क में आ गई। और जिस शख्स ने फ़ोन किया था इसका नाम था अर्जुन सिंह। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद इनकी रॉन्ग नंबर की जो ये कहानी है ये धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में परिवर्तित होने लगती है। जहां पर सिर्फ 2.5 मिनट में 3 मिनट में कॉल कट गई थी, अब 2.5-3 घंटे बात होती है फ़ोन पे। सबीना का पति बाहर से जब चला जाता है बाहर काम पे, तो सबीना लग जाती है अर्जुन से बात करने में। अब दाम्पत्य जीवन में ये विष फैलता गया, धीरे धीरे फैलता गया। एक दिन सबीना के पति को संदेह हो गया इस चीज़ को लेके कि सबीना शायद किसी और से बात करती है, और उसने एक दिन पकड़ भी लिया, रंगे हाथों सबीना को पकड़ा बात करते हुए अर्जुन से। उसने चेतावनी दी इस बात को सबीना को लेके कि अगर तुम नहीं सुधरी तो बहुत बुरा हो जाएगा। सबीना अपने पति को धोखे में रखकर अर्जुन से मिलने भी जाया करती थी, ऐसा सबीना ने खुद बोला है। और सारी चीज़ें ऐसे ही चल रही थी, लेकिन जब पति ने पकड़ा तो सबीना को ऐसा लगा कि शायद उसका परिवार खराब हो जाएगा।
उसे लगा कि नहीं, ये 2 पल का बस शौक था जो पूरा हो गया, अब हमें वापस जो है सब कुछ चीज़ें सही कर लेनी चाहिए। सबीना अर्जुन को बोलती है कि एक काम करो, तुम अपना जीवन देखो, मुझे अपना देखने दो, मैं तो एक शादीशुदा औरत हूँ और इसलिए मुझे अपने परिवार को देखना पड़ेगा। लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी क्योंकि अर्जुन बहुत आगे निकल चुका था और अर्जुन प्रेम प्रसंग की जो डाली थी ना उसे बहुत मजबूती से पकड़ चुका था और वो अकेले नहीं लौटना चाहता था, अब वो सबीना को अपने साथ लेके लौटना चाहता था। वो नहीं माना, वो अपने हट पे आ गया और उसने बोला कि मुझे चाहिए तो तुम ही चाहिए। सबीना ने उसे काफ़ी समझाया लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पाया। फिर सबीना ने ये बात अपने पति को बताई कि ऐसी सी बात है, वो शख्स मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद एक बंद कमरे में सबीना और सबीना के पति ने मिलकर एक योजना बनाई और इस योजना में 2 लोगों को और शामिल किया, सबीना की दोनों बहनें। अब सोचिए, वो इन सारी चीज़ों से उतनी वाकिफ नहीं थी लेकिन उन्हें इनमें जबरदस्ती शामिल किया गया। जब वो इसमें शामिल हो गई तो इनका जो पावर था वो 4 लोगों का हो गया। मतलब अब सबीना, सबीना का पति और 2 बहनें, 4 लोग हो चुके थे और अर्जुन अकेला। इसके बाद सबीना फोन करके अर्जुन को बुलाती है कि आइए मुलाकात करते हैं। अर्जुन तो प्रेम का पागल था, वो सबीना के पास पहुंच जाता है और वहां पर सबीना, सबीना के पति और सबीना की दोनों बहनें अर्जुन के ऊपर आक्रमण कर देती हैं। उसको उसका गला दबा के उसका गला घोट दिया जाता है और उसका फ़ोन ले लिया जाता है। उसके बाद उसकी सिमें जो भी सिम रहती हैं सारी सिम जला दी जाती हैं। फ़ोन को कहीं और गायब कर दिया जाता है और उसके शव को पास के कुएं में फेंक कर ये सारे के सारे वहाँ से भाग जाते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो शव मिला था वो अर्जुन सिंह का था और अर्जुन सिंह अगर आज इस दुनिया में नहीं है और उसे अगर मौत मिली तो उसकी वजह थी वो रॉन्ग नंबर। पहले तो सबीना ने उससे अपना प्रेम प्रसंग चलाया लेकिन कुछ समय बाद जब सबीना को लगा कि वो गलत जगह जा चुकी है और उसे वापस अपने घर लौटना है, उस वक्त अर्जुन बहुत आगे निकल चुका था और वो वापस अकेले नहीं लौटना चाहता था, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। और आज सिर्फ सबीना ही नहीं, सबीना, सबीना का पति और साथ साथ उसकी दोनों बहनें सब के सब सलाखों के अंदर हैं। यानी एक साथ 4 जिंदगी उधर और इधर 1 जिंदगी, पूरी 5 जिंदगियां खराब हो चुकी हैं, जिसमें एक शख्स तो अब इस दुनिया में भी नहीं है। यहाँ पर कुछ प्रश्न खड़े होते हैं और प्रश्न ये खड़े होते हैं कि क्या यहाँ पर सबीना जिस तरीके से उसने अपना सारा कबूल किया है, सारी चीज़ें कबूल की हैं, सारा जुर्म कबूल करके जिस तरीके से उसने चीज़ें बताई हैं, क्या ये पूरी तरह से वास्तविक हैं? अर्जुन सिंह के अंदर ऐसा कौन सा भूत आ चुका था कि अर्जुन सिंह को ये चीज़ पता थी कि सबीना एक शादीशुदा औरत है, इसके बावजूद भी वो सबीना को लेकर इतना पागल हो चुका था? अगला सवाल आता है कि सबीना की बहनों को जब इन सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत इसमें शामिल हो जाती हैं, इस योजना में शामिल हो जाती हैं कि एक इंसान को मारना है, उसे मौत के घाट उतारना है। क्या उस वक्त वो इतना भी सोच नहीं पाती हैं, इतना भी नहीं समझ पाती हैं कि इसका परिणाम क्या होगा? और भी तौर तरीके हो सकते थे इसके, शायद अर्जुन की जान बख्श दी जाती या फिर कुछ ऐसी धमकियाँ देके या कुछ ऐसा करके, ऐसा कृत करके उसे उसकी ज़िंदगी बख्शी जा सकती थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि उनको ऐसा लगा कि अब अर्जुन को मारना ही आखिरी रास्ता है? बहुत सारे सवाल हैं, इनका जवाब नहीं मिल पाएगा क्योंकि कबूलनामा हो चुका है और सबीना को पकड़ा जा चुका है, पूरे परिवार को, सबीना, सबीना के पति, उसकी दोनों बहनें, ये सब अब सलाखों के अंदर हैं और इनको जैसे भी होगी आगे जो भी सजा होगी, लेकिन अर्जुन आज इस दुनिया में नहीं है। ये थी कहानी एक रॉन्ग नंबर की, सिर्फ एक रॉन्ग नंबर की वजह से ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। क्या कहते हैं आप इस कहानी के बारे में? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में और इन सारे सवालों के जवाब जरूर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।